अरे अरे रुको 2 मिनट, होम लोन लेने जा रहे हो, लेकिन ये तो पता करो कि बैंक आपसे जो आपका होम लोन का ईएमआई चार्ज करेगी वो कितना कैलकुलेट होगा, और आप कैसे जान सकते हैं कि हर महीने आपकी किस्त कितने की बनेगी। चलिए स्क्रीन पे आ जाइए, ये सब कुछ मैं आपको एक्सेल में एक छोटे से फॉर्मूला के साथ में करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा डेटा रेडी करके रखा हुआ है, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने मंथ के लिए हम लोन ले रहे हैं और लोन का अमाउंट क्या है, ये 3 मैंडेटरी चीजें मेंशन करके रखी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी मैंने फिलहाल के लिए 9% रखा हुआ है। आपकी बैंक आपको 8.5, 8.75 कुछ भी दे सकती है, तो जो भी आपकी बैंक की तरफ से मिल रहा है वो आप यहाँ पे चेंज कर देना। आप कितने साल के लिए लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने 240 मंथ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 20 साल के लिए हम ये लोन ले रहे हैं, और साथ में हमने लोन का अमाउंट भी यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है जो है 25 लाख रुपए। अब समझते हैं कि हमारा मंथली ईएमआई कितना आएगा। सो इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे सेट करना है। फॉर्मूला है हमारा इक्वल टू PMT। तो यहाँ पे आप इसे पेमेंट टर्म भी कह सकते हैं। अब जैसे आप इक्वल टू PMT लिखेंगे, आपको कीबोर्ड का टैब बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है। पहला पॉइंट है हमारा रेट, दूसरा है एन पर और तीसरा है पीवी। अब एक एक चीज को समझते हैं। अब रेट का मतलब होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आप यहाँ पे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम करना है। ध्यान दीजिए, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पूरे साल के लिए कैलकुलेट होने वाला है, तो जितना भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसको आपको डिवाइड करना है 12 से, तभी तो पूरे साल के ऊपर ये कैलकुलेट हो पाएगा। इसके बाद में आपको कॉमा प्रेस करना है। जैसे आप कॉमा प्रेस करेंगे, अब आप दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं जो है हमारी एन पर। एन पर का मतलब होता है कि आप कितने मंथ्स के लिए ये ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे 240 मंथ्स सिलेक्ट कर लिया। अब हमें एक बार और कॉमा बटन को प्रेस करना है। अब फाइनल पीवी का मतलब होता है कि आपने कितना लोन का अमाउंट लेना है। तो हमने यहाँ पे 25 लाख रुपया लेके रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 25 लाख को सिलेक्ट किया। हम टैब बटन को यहाँ पे प्रेस करते हैं और जैसे आप प्रेस करेंगे आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। लेकिन ये क्या हो गया, ये रिजल्ट तो माइनस में दिख रहा है, तो हम तो माइनस में पे नहीं करेंगे, हमें इसे पॉजिटिव में लेके आना है। सो पॉजिटिव में लाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको फॉर्मूला में एक छोटा सा चेंज करना है। जहां पे आपका लोन अमाउंट है वहां पे आपको जस्ट माइनस को प्रेस कर देना है और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने आपका ईएमआई जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। देखा आपने, ये कितना आसान था। अब होम लोन लीजिए या कार लोन, या तो फिर आप अपनी पसंदीदा बाइक लीजिए, जो भी लीजिए आपको पहले से पता चलेगा कि आपका ईएमआई जो है वो कितना जाने वाला है।